हाय विद्यार्थियों, आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में फिजिक्स पर कुछ चर्चा किया था और आज हम त्रिकोणमिति का जो सिलसिला जहाँ तक था वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमने लिया है, उसके बाद हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का बताएंगे। पहला प्रश्न है P cos थीटा, ध्यान दीजिएगा, P cos थीटा प्लस Q sin थीटा, Q sin थीटा इक्वल टू A और P sin थीटा माइनस Q cos थीटा इक्वल टू B। तो सिद्ध कीजिए। बड़ा रोचक प्रश्न है ये। अच्छा, सिद्ध करने वाले का नंबर आप वहीं ले सकते हैं, मतलब अगर LHS से RHS या RHS से LHS आपका आ गया तो वहीं आपका क्लियर हो गया कि हाँ ये हमारा सही है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऐसे कई प्रश्न हम आपको बताएंगे, लेकिन इस प्रश्न को हल करने का तरीका जानिए। सबसे पहले देखिए सिद्ध क्या करना है और फिर देखिए दिया क्या है। तो सिद्ध तो ये करना है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर ए की जगह पी और यहाँ पी क्यू की जगह ए भी दिया होता, यहाँ भी बी की जगह क्यू और इसकी पी क्यू की जगह ए भी दिया होता, तब हम LHS लेकर के चलते। लेकिन यहाँ ए और बी की वैल्यू दी गई है तो RHS लेकर के चलेंगे। मतलब लिख सकते हो इसको A इक्वल टू पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा और B इक्वल टू पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा। RHS लेकर के चलिए। RHS क्या है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखते चलो, हमें RHS से LHS लाना है। रखिए, तो यहाँ ए स्क्वायर है और ए की वैल्यू दी गई है क्या? पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर है। फिर प्लस लगाइए, बी की वैल्यू है पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा और ये भी स्क्वायर है। अब यहाँ पर दिमाग को और बढ़ाना है आप लोगों को। यहाँ दो फॉर्मूले दिख रहे होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने आइडेंटिटीज पहचान लिए कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग होगा, तब आप निश्चित तौर से इसको हल कर सकते हैं। बहुत लोग इस बात को ध्यान में ना दे करके कुछ और ही रास्ते को पकड़ते हैं, तो वो रास्ता सही नहीं है। यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब गलती और क्या होती है, आप पी का नहीं लगाते, पी कॉस स्क्वायर थीटा, गलत हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर और यहाँ बी की जगह पर इसमें साइन थीटा है, इसका स्क्वायर हो गया। प्लस 2ab तो प्लस 2pq कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, यहाँ प्लस है, लगा दीजिए, ब्रैकेट खत्म कर दीजिए, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई सेम एज होता है। अब यहाँ a माइनस बी का लगेगा, a मतलब पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2pq कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखिएगा माइनस 2pq कास थीटा साइन थीटा और प्लस, तो ये तो खत्म हो गया। अब अगली लाइन ध्यान से समझिएगा। तो जो p की वैल्यू है, यानी p वाले जो पद हैं, हमें उनको इकट्ठा करना है। चलो भाई आ जाओ p वाले। तो यहाँ एक p है और ये p है, तो लिखेंगे p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। p वाले इकट्ठा हो गए, q वाले इकट्ठा कर लो, प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यानी p वाले इकट्ठा हो गए और q वाले इकट्ठा हो गए। अब देखो इन दोनों पदों में p स्क्वायर कॉमन है, ले लीजिए, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा।
ब्रैकेट बंद करिए, प्लस इसमें दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या है प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो बचेगा क्या? बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही आपका LHS था। अब ये अगर 2 नंबर का है तो वो फाइनल हो गया, 4 नंबर का है तो वो फाइनल हो गया। जितने नंबर का है ये सारे क्वेश्चन सारे स्टेप आपको समझना चाहिए। चलिए एक बार हम इसको फिर से बताते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है, पी कॉस थीटा और क्यू कॉस थीटा की वैल्यू 1 प्लस में करके, फिर ए है सॉरी पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बी है। हमने कुछ और नहीं किया, जिसकी वैल्यू दी गई है उसी को लेकर के हम चले। आरएचएस की वैल्यू दी गई थी तो हमने आरएचएस की वैल्यू को स्टार्ट किया। और यहाँ पर 2 फॉर्मूले दिख रहे होंगे आपको, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि पी स्क्वायर ना लिख करके पी कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, लेकिन भाई सबका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो सबका स्क्वायर है तो सबके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। यहाँ प्लस का लगाओगे तो प्लस 2 पी क्यू कास थीटा, माइनस वाले में माइनस 2 पी क्यू कास थीटा, तो वैल्यू बराबर है, साइन अपोजिट है, हम ये खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या किया हमने, पी वाले पोर्शन जो भी थे इकट्ठा कर लिए, तो यहाँ पी साइन स्क्वायर थीटा और क्यू पी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इकट्ठा हुआ। वही हालात इसके साथ किया गया, क्यू वाले के साथ। फिर दोनों को सॉल्व करने का मतलब हुआ पी स्क्वायर दोनों पद में कॉमन था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस क्यू कॉमन ले लिया गया, फिर वही बचा। तो रिजल्ट में क्या आया, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये एक सर्वसमीका है, इसको काटने के बाद वैल्यू 1 रखने के बाद आपका LHS आ गया। ये जबरदस्त सवाल था, अगर आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं इसका बेहतर परिणाम पाओगे। चलिए मैं दूसरा बता दूं जो कि अति महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न है 1/1 माइनस कॉस ए, दूसरा 1/1 माइनस कॉस ए और प्लस 1/1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे सिद्ध करना है 2 कोसेक स्क्वायर ए। अक्सर लोग यहाँ भटक जाते हैं, गलती क्या होती है, कंफ्यूजन में रहते हैं, यार LHS लेके चलें RHS लेके चलें। भाई यहाँ LHS लेकर के चलिए, आसान रहेगा। ठीक है, कैसे देखिएगा, LHS से लेफ्ट हैंड साइड 1/1 माइनस कॉस ए प्लस है 1/1 प्लस कॉस ए। अब ये गलती कैसे होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें माइनस है प्लस, यानी हर समान नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे इसका इसके। ध्यान रहे अगर यहाँ माइनस में है तो एक बार मल्टीप्लाई में भी ब्रैकेट यूज कर लेना। बहुत लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव समझते हैं, जल्दबाजी करते हैं और अक्सर गलती हो जाती है। जल्दबाजी में किया गया 2 4 5 क्वेश्चन और स्थिरता से किया गया 2 3 क्वेश्चन भारी पड़ता है जल्दबाजी वाले से। कभी कभी हम चिन्हों का ध्यान नहीं देते, कभी कभी कैलकुलेशन हमारा गलत होता है, तो आपको कोई दौड़ाया तो है नहीं। और ऐसे विशेष रूप से इसको दिमाग में रख करके जब लगाओगे, कूल माइंड से लगाओगे, थोड़ा सा क्या होगा, 2 4 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपका गलत हो गया तो जो लगा वो भी गया, टाइम भी गया और आपका आंसर भी गलत आया। ठीक है, फिर आप उलझ जाओगे। तो उलझने से बेहतर है खूब मनन करके, गणित का मतलब है एकदम डीप थॉट से, एकदम अंदर से सोच करके लिखोगे। ठीक है, चलिए यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे करोगे तो कुछ नहीं, 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। इसका इससे करोगे प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं ब्रैकेट जरूर लगाता, नहीं भी लगाओगे चल जाएगा, लेकिन चिन्हों का गुणा गलत हो जाता है कभी। ये देखिए फॉर्मूला बना कौन सा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर क्या है कॉस स्क्वायर ए। अब इसको गौर से देखिएगा, यहाँ पर कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है जी, ये प्लस माइनस कट रहा है, 1 1 जुड़ जाएंगे तो 2/, ये किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा का, और साइन किसका उल्टा होवे, कोसेक का, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत साधारण प्रश्न था, लेकिन 1 नंबर में 2 नंबर में जरूर आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न मजबूती से मिलेगा। अभी तक हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बताए। अब हम बात करेंगे
कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे आपने देखा होगा साइन 30 का मान, साइन 40 का मान, तो वैसे तो बहुत सारे पैटर्न हैं, लेकिन हमारा एक पैटर्न है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम वो लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। चलो भाई एक यहीं कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, एक काम करिए थोड़ा सा ये गैप कम कर देते हैं। गैप कम होके यहाँ आ जाए। साइन कास हो गया, ठीक है, टैन थीटा, साइन कास टैन, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और लास्ट में रहेगा कोसेक थीटा। ठीक है, हाँ, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। थोड़ा सा मैं और अच्छे से बना लूँ ताकि सब साफ साफ नजर आए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इस लिस्ट का मतलब है कि आपको बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है त्रिकोणमिति से संबंधित, और इस संबंध को आप देखोगे तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और ये चाहोगे तो बोर्ड परीक्षा में आप पूरी लिस्ट बना के काम करो, और अगर समझदारी के साथ याद हो गया तो अच्छी बात है। चलिए ये है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका क्या होता है हिस्सा वो बताएंगे। अब यहां जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस टैन, कॉट, सेक, और ये रहा आपका कोसेक, यानी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने है। हमें एक ही बात का ध्यान देना है, हाँ जी, साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90 हमारे जो हम खुद बताते हैं उसका एक तरीका ये है कि आप किसी एक का याद कर लो। किसी एक का मतलब सबसे पहले साइन है तो साइन का याद कर लो, बाकी सब आसानी से याद हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन वगैरह नियम से तो अलग है। जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, इसका होता है 1/√2, इसका होता है √3/2, और इसका 1। एक याद करना है आपको, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब अगर इससे कॉस निकालोगे तो उलट दीजिए, ये वाला कहानी यहां से शुरू करिए। देखिए इसका अंतिम इसका पहला बनेगा, इसका दूसरा यानी पीछे से ये यहां आएगा, और इसका तीसरा बनेगा, 1/2 यहां जाएगा और 0 यहां जाएगा। मतलब एक आपने याद किया और दूसरा आपको आ गया। क्या कि 0 से हम सीधे चलेंगे और इसको फिर उठा लाएंगे, उल्टा चलेंगे, कास की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक हमने बताया था। तो 0 को उलटने का मतलब अपरिभाषित या इन्फिनिटिव बोल सकते हो, क्योंकि किसी में 0 से भाग करोगे तो वो अपरिभाषित आएगा। ये उलट गया, इसको उलट दोगे तो 2/1 यानी 2 आएगा, इसको उलट दोगे तो √2 आएगा, इसको उलट दोगे तो 2/√3 आएगा, इसको उलट दोगे तो 1 का उल्टा यही होगा। अब मैं कास को उलट दूं तो 1 का 1 ही आता है जी, इसका 2/√3 आएगा, इसका ओनली √2 आएगा, इसका 2 आएगा,
और 0 को उलट दीजिए तो परिभाषित नहीं। अच्छा चलो 4 तो आपको आसानी से याद आ गया, ठीक है। अब 4 के अलावा तो tan की एक वैल्यू देखा होगा आपने, क्या tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि साइन के मान में अगर हम कास के मान से गुणा करें तो रिजल्ट tan का आ जाएगा। चलिए जी करते हैं, ऊपर है भी 0 में 1 से भाग करोगे 0 आ जाएगा, इसमें भाग करोगे देखो हर में 2 है, हर में 2 है, कैंसिल होगा 1/√3 आ गया। बहुत ही लाजवाब तरीका है ये। इस √2 से ये √2 खत्म हो गया तो 1/1 को 1 ही लिखोगे, 2 से ये 2 खत्म हो गया तो √3/1 को √3 लिख सकते हो, और 0 से भाग करने पर आपको पता ही है। अच्छा काट का tan किसका उल्टा होता है, या काट का उल्टा क्या होता है, मैंने वही चीज इसको उलट देंगे तो ये अपरिभाषित होगा, ये हो जाएगा √3, ये 1, इसका पान 1 है, पलट दोगे तो ये हो जाएगा √3 और ये 0 आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ये टेक्नोलॉजी जो है, 1 मिनट रुक जाइए, कॉट वाले का, हाँ 0, एक बार मिला लेते हैं। चलिए साइन में 0 1/2 1/√2 √3/2 1 सही है, कॉस में 1 √3/2 1/√2 1/2 0 सही है, tan में 0 1/√3 1 √3 अपरिभाषित सही है, कॉट का अपरिभाषित के बाद हाँ √3 1 1/√3 0 सही है, सेक का अगर देखा जाए तो 1 2/√3 √2 2 अपरिभाषित सही है, कोसेक का अपरिभाषित 2 के बाद है कोसेक का हाँ √2 2/√3 और 1, यानी कि इस रास्ते से आपको ये सबसे सरलतम रूप जो हमने बताया आ गया। फिर से देख लीजिए, हमको केवल और केवल साइन का मान ज्ञात करना है। साइन का अगर हम ज्ञात कर लिए तो कॉस के लिए ये कहानी उल्टी हो जाएगी, मतलब इसका जो अंतिम होगा कॉस का पहला होगा, फिर सेकंड पोजीशन वाला यहाँ, थर्ड पोजीशन वाला, मतलब ये इसका असेंडिंग है डिसेंडिंग हो जाएगा। साइन मिल गया तो इसका उलट दीजिए, कोसेक मिल जाएगा। ध्यान रहे 0 को पलट देंगे मैंने उलट देंगे तो क्या बचेगा आपका, वही इन्फिनिटिव 0 से किसी में भाग देने पर। फिर साइन का उल्टा करें तो सब कोसेक की वैल्यू आ गई, कॉस के साथ सेक की वैल्यू आ गई। tan के लिए मैंने बताया था tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यानी अगर साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू हम डिवाइड करेंगे साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से तो निश्चित तौर से हमें tan की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप सामने देख रहे हैं। और tan की वैल्यू आ गई तो उसको उल्टा करके हम कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, हम लोग अपने जमाने में बहुत रटा करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमने पूरा ना रट करके किसी एक की वैल्यू, रटना क्या लगाते लगाते इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो साइन की वैल्यू ज्ञात होते ही बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। ये एक सरल और अच्छा तरीका था। इस अच्छे तरीके के साथ साथ आपको इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और इन प्रश्नों में आपको ये देखना है कि कहाँ क्या वैल्यू रख करके सॉल्व करें। अक्सर परेशान होते हैं लोग रूट का मल्टीप्लाई करने के लिए, रूट का डिवाइड करने के लिए, किसी संख्या को रूट में बदलने के लिए। जैसे अगर 2 रखा है उसको अगर हमें रूट में कन्वर्ट करना है तो √2 × √2 करके कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत कम समय है बोर्ड परीक्षा के लिए, या पूरी समय है, हम ये नहीं कहते। तो आप अपने आप को एक स्थिरता लाइए, चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके होम एग्जाम की तरह ही होते हैं, बल्कि उससे आसान होते हैं। लेकिन होम एग्जाम में क्या होता है कि कहीं के प्रश्न हो सकता है छूट जाएं किसी चैप्टर के। बोर्ड एग्जाम में सब कुछ एकदम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आता है, लेकिन आसान होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो ये 1K के बाद का सिलसिला है इसको 10K तक पहुंचाने का आपका काम है। जो भी समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो इसी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, बशर्ते बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते हैं, या कह सकते हो इतना सीरियस लेते हैं कि इसके पास नहीं जाना चाहते। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।